Hello students, welcome to all of you on my YouTube channel Physics with A.K. Sharma. And today we will discuss about the average velocity, instantaneous velocity, average speed, instantaneous speed और डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन में पोजीशन टाइम के ऊपर जो ग्राफ बनते हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो बेटा हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था, यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और वेरिएबल स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, और इसको हम वेरिएबल स्पीड ही बोलते हैं। और वेरिएबल स्पीड, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और वेरिएबल स्पीड। तो नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या हो गया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसकी स्पीड कैसी होगी? नॉन यूनिफॉर्म। या फिर हम ये कहें कि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो यहां पे हम लिखते हैं, पहले लिख देते हैं, इफ ए पार्टिकल या ऑब्जेक्ट covers unequal distance in equal interval of time, then its speed is said to be नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, तो उसकी स्पीड को हम क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म कहेंगे। क्या कहेंगे उसकी स्पीड को? नॉन यूनिफॉर्म। तो देखो यहां से ये मान लो हमारे पास एक रास्ता है ए से बी, ठीक है, इसमें हमने ये 3 इंटरवल मान रखे हैं। यहाँ पे टाइम t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड और t इज इक्वल टू 6 सेकेंड, ठीक है। अब यहां से 0, 100 मीटर, 400 मीटर और ये हम लिख लेते हैं 800 मीटर, ठीक है। ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना? 100 मीटर। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना? दिस इज 300 मीटर और यहां से यहां तक का डिस्टेंस 400 मीटर, ठीक है। दिस इज सी और ये डी। अब देखो टाइम इंटरवल कितने का है? ए से सी तक का 2 सेकेंड। यहां कितना टाइम लगा? 2 सेकेंड। यहां भी कितना टाइम लगा? 2 सेकेंड। यहां भी कितना टाइम लगा? 2 सेकेंड, ठीक है। टाइम इंटरवल 2 सेकंड का है, लेकिन देखो यहाँ पहले 2 सेकंड में कितनी दूर गया? 100 मीटर। दूसरे 2 सेकंड में 300 मीटर। अगले 2 सेकंड में 400 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो यहाँ पे स्पीड कितनी हो जाएगी? यहाँ पे हम बात करें S1 कितना हो गया? दिस इज, ये हमारे पास आ गया, दिस इज 100/2, 50 मीटर पर सेकेंड। यहाँ कितना आ जाएगा? दिस इज 300/2, 150 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ कितना आ गया? 400/2, 200 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले इंटरवल में स्पीड कितनी थी? पहले 2 सेकेंड में 50 मीटर पर सेकेंड, दूसरे में 150 मीटर पर सेकेंड और तीसरे में 200 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो अलग अलग स्पीड से चल रहा है, ठीक है। तो जब अलग अलग स्पीड से चलेगा तो उसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो ये स्पीड क्या कहलाएगी? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अगर अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ऐसे बोल सकते हो। या फिर हम क्या कहें कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो ये क्या हो गया? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं पोजीशन टाइम के बीच में, ठीक है। कि ले लो यहाँ पे, दिस इज 0, 100, यहाँ पे 200, 300,
400, 500, ठीक है। यहाँ पे 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पहली लाइन आएंगी पहले दो में, यहाँ पे ये पॉइंट, दूसरे अगले 4 सेकंड में कहाँ पहुंच गया, 4 सेकंड में ये पहुंच गया सिर्फ 300 पे, तो 4 सेकंड में यहाँ पहुंच गए, ये यहाँ, ये 4 सेकंड, और फिर ये आएगा, ये ग्राफ इस तरह का आएगा, इस तरह का ग्राफ है। तो एक नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो गई, कैसे हो गई, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। डिस्टेंस और यहाँ पे टाइम, सर उल्टा लिख दिया हमने बेटा, यहाँ पे टाइम लेना था, तो देखो ये इस तरह से बना सकते हैं, इस तरह का ग्राफ है, सिर्फ इधर टाइम ले सकते हैं और इधर डिस्टेंस ले सकते हैं, इसी तरह का बना सकते हो, स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो गई। अब देखो यहाँ पे कुछ फॉर्मूले निकालते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए, जो हमारे न्यूमेरिकल्स के अंदर काम आएंगे। तो वो देखो बेटा, अगर कोई पार्टिकल S1, S2, S3 डिस्टेंस ट्रैवल करता है, अच्छा उसके बाद एवरेज स्पीड लिख लेते हैं पहले, एवरेज, या इसमें हम फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, तो बेटा एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट टू द टोटल टाइम टेकन, इट इज द रेशियो ऑफ total distance traveled by the object to the total time taken by the object। भाई टोटल कितना, तो डिस्टेंस ट्रेवल किया और टोटल कितना टाइम लगा, तो वहां से हम क्या निकाल सकते हैं, उसकी एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। तो एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा बेटा, दिस इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, V एवरेज, फॉर्मूला सॉरी S एवरेज, एवरेज स्पीड, S एवरेज, दिस इज टोटल डिस्टेंस x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t, इस तरह से लिख सकते हैं, x2 minus x1, this is total distance, this is total time taken। अब मान लो if a particle या object moves या travel distance s1, s2, S3 and S3 in time T1, T2, या विद स्पीड कर लो, विद स्पीड
स्पीड v1 v2 एंड v3, ठीक है। ये डिस्टेंस ट्रेवल करता है s1 s2 s3 किस से, इस स्पीड से v1 v2 v3 से। इसको भी एवरेज कर लो बेटा, कंफ्यूज ना, ठीक है। देन एवरेज स्पीड इज गिवन बाय, एवरेज स्पीड कैसे निकाल सकते हो बेटा, ये देखो। तो एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या आ जाएगा यहाँ पे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये एवरेज क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहाँ पे देखो वी एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, s1 s2 s3, ये तो डिस्टेंस हो गया। टाइम कितना रहेगा, तो यहाँ पे देखो टाइम, भाई s1 डिस्टेंस ट्रेवल में कितना टाइम लगेगा t1, s2 ट्रेवल करने में t2 और s3 से v3। सो t1 कितना आ जाएगा, t1 s1 बाई v1, t2 कितना आ जाएगा s2 बाई v2 और t3 कितना आ जाएगा s3 बाई v3। ऐसे लिख सकते हैं। भाई टाइम क्या होता है, स्पीड अपॉन सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो s1 कितना किस स्पीड से ट्रेवल किया, v1 से, तो कितना टाइम लगेगा t1, और वो हम ऐसे निकाल सकते हैं क्योंकि हमें तो फॉर्मूले में ये चाहिए। तो v एवरेज कितना, v एवरेज स्पीड कितनी बेटा, टोटल डिस्टेंस s1 प्लस s2 प्लस s3, और ऐसे बहुत सारे डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम t1 t2 प्लस t3, t1 t2 प्लस t3 की जगह s1 बाई v1 प्लस s2 बाई v2 प्लस s3 बाई v3 एंड सो, ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो वी एवरेज, इसको हम क्या लिख सकते हैं, s1 प्लस s2, दो पार्टिकल्स के लिए, टू इंटरवल्स के लिए s1 प्लस s2 इज इक्वल टू s1 अपॉन v1 प्लस s2 अपॉन v2, ठीक है। अब यहां से देखो इफ s1 इज इक्वल टू s2 इज इक्वल टू s, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो हम वी एवरेज कैसे निकाल सकते हैं, देन वी एवरेज इज इक्वल टू 2s हो जाएगा ये, और ये कितना s अपॉन v1 प्लस s अपॉन v2, कितना आ जाएगा 2s, s कॉमन ले लो यहाँ से, अंदर क्या बच गया v2 प्लस v1 डिवाइडेड बाई v1 v2 एलसीएम लेकर के s क्या हो गया कैंसिल आउट। तो v कितना आ गया हमारे पास, v हमारे पास देखो बेटा कितना आ जाएगा, v आ जाएगा हमारे पास v एवरेज इज इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा 2v1 v2 अपॉन v2 प्लस v1। अगर दो इंटरवल दे रखे हैं, ठीक है, कोई पार्टिकल एक डिस्टेंस v1 से ट्रेवल करता है, दूसरा डिस्टेंस v2 से ट्रेवल करता है, तो डायरेक्टली हम उसका एवरेज निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, ठीक है। डायरेक्टली ये फॉर्मूला रखेंगे, वहां पे एवरेज निकल आएगी। ये सिर्फ किसके लिए, जब दो ही इंटरवल दे रखे हों, ठीक है। तो एक ये, अब इसमें एक और चीज बनती है, अगर हमें टाइम और क्या दे रखा हो, टाइम और स्पीड दे रखी, इसी में दूसरा केस देखो, इफ ऑब्जेक्ट
covers या ऑब्जेक्ट travels with velocity with speed v1 v2 v3, ठीक है, with टाइम या इन टाइम फॉर टाइम t1 t2 t3, ठीक है। t1 टाइम के लिए v1 स्पीड से चलता है, t2 टाइम के लिए v2 स्पीड से चलता है और t3 टाइम के लिए v3 स्पीड से चलता है। देन तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, यहाँ पे देखो ये हमारे पास v एवरेज कितना जाएगा, v एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। v एवरेज टोटल डिस्टेंस कितना, टोटल, तो डिस्टेंस कहाँ से निकालेंगे भाई, t1 टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, s1 कितना आ जाएगा v1 इंटू t1, s2 कितना आ जाएगा v2 इंटू t2 और s3 कितना आ जाएगा v3 इंटू t3। इस तरह से आ जाएगा हमारे पास। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, टोटल डिस्टेंस v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2 प्लस t3, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहां से देखो, अगर हमारे पास ये क्या हो, टाइम इंटरवल इक्वल हो, इफ t1 is equal to t2 is equal to t3 is equal to t, then एवरेज स्पीड कितना आ जाएगा, v एवरेज कितना आ जाएगा v1 प्लस v2 प्लस v3 डॉट 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 n तक मान लो इसको vn मान एंड vn करना, ठीक है। तो यहां से हम क्या करेंगे, t प्लस टी को n तक जोड़ेंगे, t प्लस टी को n तक जोड़ेंगे, जहाँ टोटल टाइम कितना हो जाएगा, ये t कॉमन ले लिया, दिस इज n इंटू टी, इससे t क्या हो गया कैंसिल आउट, तो v एवरेज कितना आ गया, v एवरेज हमारे पास आ गया v1 प्लस v2 प्लस v3 डॉट 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 vn डिवाइडेड बाई n। यहाँ से हम एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, ठीक है भाई। t1 t2 t3 को n टाइम्स जोड़ना है, कितने टाइम्स जोड़ना है, n टाइम्स, n इंटू टी आ जाएगा, t प्लस टी प्लस टी प्लस n तक जोड़ना है t को, तो हमारे पास एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला आता है, ठीक है। तो ये एवरेज स्पीड होती है। उसके बाद बेटा इंस्टेंटेनियस स्पीड आती है, क्या आती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है वो देखो बेटा, instantaneous speed, the speed of an object at any small instant of time is known as इंस्टेंटेनियस स्पीड। किसी भी स्मॉल टाइम के अंदर जो स्पीड होती है छोटे से इंस्टेंट के लिए, उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो आई इंस्टेंटेनियस कैसे लिख सकते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू डेल x अपॉन डेल t लिमिट
डेल टी टाइम इंटरवल बहुत ही छोटा इज इक्वल टू 0। तो ये जब टाइम डेल टी को बहुत छोटा लेंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, dx अपॉन dt। तो v इंस्टेंटेनियस कितना आ जाएगा हमारे पास, dx बाई dt। और इसको हम बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस। इसको पूरे को बोलते हैं dy dt को, इसको डेरिवेटिव बोलते हैं। और ये क्या है, डिस्टेंस। तो यहाँ पे लिख सकते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस गिव्स इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये किसकी वैल्यू देगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, तो डेल टी को बहुत छोटा कर देंगे तो ये dlx अपॉन डेल टी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, dx बाई dt के अंदर। तो ये हमें क्या देगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो ये इंस्टेंटेनियस स्पीड थी। उसके बाद आता है बेटा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसके बाद हम वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो वेलोसिटी क्या होती है वो देखो, वेलोसिटी वेलोसिटी क्या होती है, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ displacement. It is defined as the rate of change of displacement with respect to time. तो velocity हम लिख सकते हैं, velocity is equal to displacement अपॉन टाइम। ठीक है, कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया कितने टाइम में, दिस वेलोसिटी। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब इसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं, डायरेक्शन भी होती है साथ साथ इसमें मैग्नीट्यूड भी होते हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट्स डिस्प्लेसमेंट की मीटर और टाइम की सेकंड। तो मीटर पर सेकंड में ही इसको मेजर करते हैं। स्पीड को भी सेम यूनिट में मेजर करते हैं, वेलोसिटी को भी सेम यूनिट के अंदर मेजर करते हैं। एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और एक स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, और ये भी 4 तरह की होती है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्पीड। 4 टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, पहला यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दूसरा हमारा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तीसरे नंबर पे एवरेज वेलोसिटी और चौथे नंबर पे बेटा हमारे पास है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे इसमें इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, एवरेज टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एनी स्मॉल इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, अच्छा इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन। यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन, अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रेवल करता है स्ट्रेट लाइन के अंदर, यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल करता है स्ट्रेट लाइन के अंदर, तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये आप डेफिनेशन लिख सकते हो। डेफिनेशन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, सिर्फ हमें डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट लिखना है और बाकी सारी चीजें सेम आएंगी। ठीक है,
तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, तो ये हमारे पास वेलोसिटी हो गई। इसी को हम पढ़ते हैं यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। Between position and time, position and time for uniform motion along straight line। अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रेवल करता है अलोंग द स्ट्रेट लाइन, इफ एनी ऑब्जेक्ट मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी throughout its motion, then its motion is said to be uniform motion along straight line। ठीक, अब उसमें डिफरेंट ग्राफ हम देखते हैं। फर्स्ट, ये इधर टाइम ले लिया हमने, टाइम, इधर पोजीशन। पोजीशन का मतलब डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हो यहाँ पे। फॉर ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो ये ग्राफ ऐसा है, क्योंकि यहाँ पे देखो, मान लो ये ओरिजिन 0, ये 2 मीटर, तो टाइम बढ़ रहा है लेकिन उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही। टाइम बढ़ रहा है, t1 टाइम पे भी, t2 टाइम पे भी, t3, t4, t5, ओरिजिन से कितनी दूर पे, 2 मीटर के ऊपर। तो ये ऑब्जेक्ट एट रेस्ट पे आएगा। जो हमारी लाइन है वो टाइम एक्सिस के पैरेलल आएगी। ठीक है, स्लोप जो है टाइम एक्सिस के पैरेलल होगी। उस केस में पोजीशन टाइम ग्राफ बिल्कुल पैरेलल आएगा इस तरह से, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। दूसरा, ऑब्जेक्ट मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी चल रहा है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए ग्राफ कैसा आएगा, इधर पोजीशन, इधर टाइम। ऐसा ग्राफ हमने बनाया था अभी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, और ये स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, कहां से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो से चला है। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन में स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, और ये देखो इस तरह से ये ग्राफ ऐसे बना सकते हैं, थोड़ा सा इस तरह से बना सकते हैं, इस तरह से बना सकते हैं। ए, बी और सी, पोजीशन, इधर टाइम। ये कहां से, ओरिजिन से स्टार्ट है, ये ओरिजिन के लेफ्ट से स्टार्ट है और ओरिजिन के राइट से स्टार्ट है। स्टार्टिंग फ्रॉम
राइट ऑफ द ओरिजिन, ओरिजिन ये स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन, ये ओरिजिन के लेफ्ट से स्टार्ट है, ये ओरिजिन के राइट से स्टार्ट है और ये लगभग ओरिजिन से स्टार्ट है। तो इस तरह के ग्राफ आएंगे हमारे पास, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट किससे चल रहा है, नेगेटिव वेलोसिटी के साथ, यूनिफॉर्म नेगेटिव वेलोसिटी, एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद when object moves with uniform negative velocity, ग्राफ कैसा आएगा ये देखो, इस तरह का ग्राफ आएगा, ये स्लोप नेगेटिव स्लोप आएगी बेटे, ठीक है। इधर टाइम, इधर पोजीशन, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वो किसकी तरफ आता जा रहा है, जीरो की तरफ आता जा रहा है, ठीक है। ये घटता जा रहा है, तो ये नेगेटिव वेलोसिटी के लिए होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी लेकिन नेगेटिव है। कैसी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कैसी है, नेगेटिव, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ है। अब उसके बाद हम देखते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक, पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर इंपॉर्टेंस ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। अब यहां से देखो, ये मान लो ये हमारे पास इधर पोजीशन इधर टाइम, ठीक है, ये ओरिजिन। तो इस ग्राफ पे हम बनाते हैं, मान लो ये हमारे पास ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं, ये ओरिजिन से, ये ऐसी स्लोप आएगी, इस पे 2 पॉइंट मान ली इस ग्राफ पे, ए और बी, ठीक है। तो ए पे जब था तो इसकी पोजीशन क्या थी, दिस इज x1, और यहाँ पे इसकी पोजीशन क्या है, दिस इज x2, तो यहाँ पे टाइम क्या है, दिस इज t1, और यहाँ पे टाइम कितना है, t2। भाई x1 पोजीशन पे था टाइम t1, x2 पोजीशन पे टाइम t2, और ये लाइन यहाँ मिला दी, इसको नाम दे दिया C, दिस इज A1 C1 A2 B1, पॉइंट नाम दे दिया, ठीक है। ये मान लो इसके साथ अल्फा एंगल बना रही है, स्लोप जो है वेलोसिटी टाइम कितना एंगल बना रही है, अल्फा एंगल बना रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, फ्रॉम द ग्राफ कंसिडर any 2 point on the slope of position time graph, A and B, 2 पॉइंट मान लिए, ठीक है। तो यहां से देखो, इस ग्राफ के अंदर वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं। सो वेलोसिटी इन टाइम इंटरवल T2 माइनस T1 कितनी आएगी, T2 माइनस T1 में, तो V किसके बराबर, x2 माइनस
x1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1, यही तो होता है भाई। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ ये तो कैसे निकालेंगे, x2 माइनस x1, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ इतने टाइम में, इतने टाइम में इतना ही तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, निकाल लिया हमने। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, x2 माइनस x1 को मैं लिख सकता हूँ दिस इज, ये किसके बराबर है, x2 हमारा है bc1, ये bc1, ये x2 के बराबर है bc1, ठीक है बेटा। और ये कितना माइनस cc1, x1 कितना cc1 और डिवाइडेड बाई ये कितना OC1 माइनस OA1, दिस माइनस दिस, इसमें से OC1 में से O1 घटा देंगे तो ये क्या देगा T2 माइनस T1, और इसके अंदर से BC1 के अंदर से CC1 घटा देंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। अब ये देखो इसके अंदर BC1 माइनस CC1, इसमें से बेटा ये जाएगा तो क्या बच जाएगा BC बचेगा, और इसमें से ये जाएगा तो क्या बचेगा AC, और ये किसके बराबर आएगा tan अल्फा। तो देखो यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन के अंदर जो वेलोसिटी होती है वो किसके बराबर होती है, tan अल्फा के बराबर होती है, यानी कि स्लोप, इसको बोलते हैं स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। तो यही चीज हमारी इंपॉर्टेंट है कि जब भी यूनिफॉर्म मोशन होगा तो उसमें जो स्लोप हमारे पास होगी, स्लोप वो किसकी वैल्यू बताएगी, वेलोसिटी की वैल्यू देगी। तो ये चीज हम लिख सकते हैं, यही इसकी इंपॉर्टेंस होती है। तो ये चीज हमें यहाँ मेंशन करनी है। तो बेटा यहाँ पे इस चीज को नोट कर लेते हैं हम। क्या चीज नोट करनी है कि इन यूनिफॉर्म मोशन along straight line the velocity of the object is equal to the slope of position time graph। किसके बराबर होगी बेटा, वेलोसिटी किसके बराबर होगी, पोजीशन टाइम ग्राफ का, ठीक है। इसका मतलब जितनी ज्यादा स्लोप उतनी ज्यादा क्या होगी वेलोसिटी होगी। इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे मैं यहाँ क्वेश्चन बना रहा हूँ, ये हमारे पास इधर टाइम इधर पोजीशन, ठीक है। ये ए ये बी, ए के लिए पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसा आता है, बी ऑब्जेक्ट के लिए पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसा आता है। तो किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, ए की वेलोसिटी ज्यादा होगी कि बी की वेलोसिटी ज्यादा होगी। ये एंगल कितना θ1, ये एंगल कितना θ2, यहाँ क्या θ2 इज ग्रेटर देन θ1। इसका मतलब θ2 ज्यादा है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, जिसकी जितनी ज्यादा स्लोप होगी उसकी उतनी ज्यादा वेलोसिटी होगी। इसका मतलब VB की वेलोसिटी ग्रेटर देन VE, VB की वेलोसिटी क्या होगी, इससे ज्यादा होगी। अब ये एंगल किसके साथ, टाइम के साथ देखना है, किसके साथ देखना है, टाइम के साथ। ऐसा भी आ सकता है इस तरह से, इसी क्वेश्चन को हम इस तरह से बना सकते हैं। ये देखो इधर पोजीशन ले लिया, इधर टाइम ले लिया, और फिर ये दिस इज A, दिस इज B। तो किसकी वेलोसिटी ज्यादा, इसमें देखो किसके साथ, टाइम वाली लाइन के साथ एंगल देखना है, एंगल किसके साथ चेक करना है, टाइम वाली। तो देखो ये दिस इज θ2 और ये θ1। इसमें θ2 किसका, A का बड़ा है, θ2 इज ग्रेटर देन θ1, देन VA इज ग्रेटर देन V।
तो स्लोप हमें किसके साथ देखनी है, टाइम एक्सिस के साथ देखनी है। स्लोप किसके साथ देखनी है, टाइम एक्सिस के साथ। जिसकी स्लोप टाइम एक्सिस के साथ ज्यादा होगी उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस होती है वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, पोजीशन टाइम ग्राफ की यूनिफॉर्म मोशन में, कि वो हमें किसकी वैल्यू देता है, वो हमें स्लोप बताता है, गिव्स द स्लोप, ठीक है। तो स्लोप होती है वो वेलोसिटी के बराबर होती है। अब देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये तो पोजीशन टाइम ग्राफ था, पोजीशन और टाइम के ग्राफ में देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन यूनिफॉर्म मोशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन में हम कैलकुलेट करते हैं, तो ये हम बनाते हैं, ये इधर टाइम और इधर वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो कैसा आएगा, इस तरह का ग्राफ आएगा, क्या आएगा, टाइम एक्सिस के पैरेलल आएगा हमारा ग्राफ। किसके पैरेलल आएगा, टाइम एक्सिस के पैरेलल। ग्राफ is parallel to time axis। भाई मान लो 2 मीटर पर सेकंड से चल रही है, तो यूनिफॉर्म है तो 2 मीटर पर सेकंड से ही चलेगी, चाहे टाइम 1 सेकंड और 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड, वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक। तो इस पे कोई भी दो पॉइंट मान लो, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ठीक है। यहाँ भी वेलोसिटी कितनी v, यहाँ भी वेलोसिटी कितनी v, c और d, यहाँ पे टाइम t1, यहाँ पे टाइम t2, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है वो न्यूमेरिकली किसके बराबर होता है, न्यूमेरिकली इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, एरिया under the velocity time graph in uniform motion numerically equal to the displacement of the object in given interval of time। कैसे भाई, इसको कैसे इंप्रूव करें, तो यहाँ पे देखो, अब देखो डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हम लिख लेते हैं, दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, displacement of the object in time interval t2 minus t1। तो डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हमें पता है, डिस्प्लेसमेंट में यहाँ पे लिख रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, यही आएगा। तो ये हम कितना लिख सकते हैं, दिस इज, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे देखो वेलोसिटी कितनी, वेलोसिटी तो v है, दिस इज v किसके बराबर है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज v इंटू t2 माइनस t1, ऐसा लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखो v कितना, v किसके बराबर है, v
BD के बराबर है, BD मल्टीप्लाई बाई टाइम इंटरवल, दिस इज OD माइनस OC। भाई इसमें से ये घटा दो तो ये T2 माइनस T1 आ जाएगा और दिस इज इक्वल टू BD माइनस इसमें से ये जाएगा तो क्या जाएगा CD, एक डिस्प्लेसमेंट और ये किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ। इस ग्राफ का एरिया दिख रहा है, इसका एरिया निकालेंगे तो यही तो आएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दिस इज इक्वल टू एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो अगर हमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना हो ग्राफ से, क्या कैलकुलेट करना हो बेटा, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना हो और हमें क्या दे रखा हो, हमें ग्राफ दे रखा हो, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, तो हम क्या करेंगे उसके ग्राफ के अंदर का एरिया कैलकुलेट कर लेंगे तो वहां से हमें डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मिल जाएगी। किसकी वैल्यू मिल जाएगी, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है बेटा। तो ये दो ग्राफ है यूनिफॉर्म मोशन के अंदर, पोजीशन टाइम का ग्राफ है, वो वेलोसिटी, वो जो स्लोप होती है उसकी वेलोसिटी के बराबर होती है, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन के अंदर जो स्लोप होती है ग्राफ की, पोजीशन टाइम ग्राफ की, वो वेलोसिटी के बराबर होती है और यहाँ पे जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है यूनिफॉर्म मोशन के अंदर वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है, उससे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे और हमारा जो बच गया नेक्स्ट पोर्शन रिलेटिव मोशन उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में बेटा इतना ही, थैंक यू।